हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजी की पाठशाला। तो आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। तो चलिए पहले वो टर्म्स देख लेते हैं क्या है। तो देखिए ये है वो टर्म्स। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, cos 90 minus theta is equals to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, cot 90 minus theta is equals to tan theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta और cosec 90 minus theta is equal to sec theta। ये सिर्फ ये आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको इस एक्सरसाइज में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 है, आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा, ए मींस थीटा है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, ये पूरा आपको इस 8.3 एक्सरसाइज में काम आने वाला है। ठीक है, और आगे भी काम आता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इस चीज को आप बढ़िया अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये हमारा इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 18 थीटा बाय कॉस 72 थीटा, ये कैसे होगा। देखिए ज्यादा हार्ड नहीं है, समझाते हैं, समझिए। देखिए क्या है, साइन 18 थीटा बाय कॉस 72 थीटा। ठीक है, पहले आप समझिए। ठीक है, हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन आप बनाते बनाते अच्छी तरीके से बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। ये क्या है, साइन 18 थीटा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, और अगर आप देखिए तो देखिए क्या है, साइन 90 माइनस 72 अगर हम लोग करेंगे तो साइन 18 आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। साइन 90 माइनस 72 अगर हम लोग करते हैं तो साइन 18 आएगा, आप जानते हैं ये चीज। ठीक है, और अब हम ये भी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे देखिए क्या है, कॉस 72। ठीक है, ठीक है, अगर हम लोग साइन 18 को समझिए अच्छे से, अगर हम लोग साइन 18 को ये लिखें, साइन 90 माइनस 72। ठीक है, तो क्या आएगा, साइन 18 ही तो आएगा ना। 90 माइनस 72 तो साइन 18 ही होगा। तो देखिए अब ये ट्रिक क्या है यहां पे। ठीक है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा हम लोग क्या जानते हैं, कॉस थीटा होता है। तो थीटा क्या है, 72 है ना, कॉस थीटा, और नीचे क्या है, cos 72। ये और ये कट गया, क्या हो गया, इक्वल टू 1। आंसर कुछ हार्ड नहीं लगा, इजी है, सिंपल है, समझ रहे हैं ना। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं। साइन 18 डिग्री है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 7 थीटा। ठीक है, 72। तो अगर हम लोग 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 18 ही आएगा। ठीक है, तो बात तो वही है। और देखिए अब यहां पे हम अपना अगर फॉर्मूला लगा ले, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है कॉस थीटा, और ऊपर कॉस थीटा बाय नीचे कॉस थीटा कट गया, इज इक्वल टू 1। आंसर। ठीक है, आगे देखिए, बनाते बनाते आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड नहीं है, वन का, ये वन क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था और ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सेकंड क्या है, tan 26 डिग्री बाय कॉट 64 डिग्री। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग इसको भी अगर इस तरीके से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग करें 10 90 माइनस
64, 10 90 माइनस 64 क्या होगा? 10 26 ही तो होगा ना। 90 माइनस 64 आप लोग करके सब्ट्रैक्ट भी करके देखिए तो 26 होगा, ठीक है। तो साइन 90 माइनस 64 क्या होगा? 26 होगा। और हम लोग नीचे वाला सेम लिख लेते हैं, कॉट 64, ठीक है। तो सेम ऊपर वाले जैसा ही बनेगा, क्या हो जाएगा? 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, यानी कि कॉट 64, ठीक है, बाय नीचे कॉट 64। तो ये और ये कट गया, तो आ गया हमारा पास आंसर 1, ठीक है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी है, समझिए। अगर हम लोग इसको मैथ है सपोज करके चलिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 90 माइनस 64 यानी कि 26 लिखें, और ये हमारा फॉर्मूला भी होता है साइन 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या है? थीटा तो यही है, ठीक है। तो थीटा कॉट थीटा 64 लिख लिया, और नीचे कॉट थीटा तो था ही, तो ये लिख कॉट थीटा कट गया, कॉट 64 कट गया, तो 1 आंसर हो गया। अब चलिए थर्ड नंबर 1 का 3। तो देखिए अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अभी तक आप लोग कुछ ट्रिक समझ गए होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास दो दिया हुआ है अलग अलग, तो हम लोग सिर्फ एक के साथ गेम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ एक के साथ कर रहे हैं। ऊपर में भी 10 वाले में आप लोगों ने देखा कि हमारे पास 10 भी था, कॉट भी था, हम लोग 10 के साथ किए। आप कॉट के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जिससे मन आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉट के साथ भी कर सकते हैं, ये जो हम किए हैं, आप 10 के साथ भी कर सकते हैं। तो यहां पर भी अब बात वही है कि हमको इन दोनों में से किसी एक को 90 वाला फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो चलिए आपका जो मन वो उससे आप कर सकते हैं, हम यहां पे कॉस के साथ करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर हम लोग 90 माइनस 42 करते हैं तो cos 48 आएगा, ठीक है। ये हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या था अपने पास, साइन 42, है ना, ठीक है, क्लियर है। क्या किया हम लोग, cos यही चीज लिखे हैं, कुछ अलग नहीं है। cos 90 माइनस 42, अगर 90 में से आप 42 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका 48 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग वही चीज लिखे हैं, कुछ अलग नहीं लिखे हैं। और इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है, 42। तो साइन 42 माइनस साइन 42, तो ये क्या हो जाएगा, 0, है ना, 0 ना, ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, 0। चलिए आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा, ठीक है। तो अब 1 का 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब 4 नंबर क्या है, 1 का 4, ठीक है। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ठीक है। कुछ हार्ड नहीं है, वही काम करना है अपने को। तो देखिए कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, वही टेक्निक आजमाएंगे। तो देखिए कॉसेक लिखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे कि मेरे पास इतना आ जाएगा। तो देखिए 90 में से हम लोग अगर इतना 59, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अपने पास कॉसेक 31 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, बहुत ही इजी है। कॉसेक 90 माइनस 59 करते हैं तो कॉसेक 31 आएगा, और जो है बाकी हम लोग सेम लिख लेते हैं, ठीक है, 59 डिग्री। तो अब हम लोग जानते हैं कि कॉसेक 90 माइनस 59 क्या होता है, सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो वी ऑल नो दैट कि कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा यानी कि 59 माइनस सेक 59, तो प्लस माइनस सेम चीज, 0 आंसर, है ना। यहां पे भी आप लोग आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख लीजिए। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो दैट 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि ये इज इक्वल टू 1 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे अब आप लोग डायरेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, यहां पे आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और पहले अरेंज कर लीजिए। क्या अरेंज करना है वो समझिए। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 90 तो नहीं आने वाला है, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। ठीक है, इन दोनों को भी अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 90 नहीं आएगा, और इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो 90 नहीं आएगा। हमें दो ऐसे को अलग करना है और दो ऐसे को अलग करना है जिसको हम लोग को सम करके 90 आए। ठीक है, तो देखिए सिंपली समझिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं। 1048 पहले हम लोग इजी बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में है, किसी को भी कहीं भी लिखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1048। अब हम लोग ले लेते हैं 1042। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब लिखते हैं हम लोग 1023। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं 1067। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक, क्लियर ना। कुछ नहीं किए हैं, ये सब मल्टीप्लाई में था, बस हम इस 42 को यहां लिख लें और इस 23 को यहां लिख लें ताकि हमें आगे इजी पड़े। ठीक है, अभी तक आप लोग देखें ना हम लोग क्या कर रहे हैं। जहां भी देखिए ये जो हम लोग 90 माइनस 59 कर रहे हैं, इस 59 को ही हम लोग माइनस कर दे रहे हैं, जो कि ये इसका कॉसेक रह रहा है, थीटा रह रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन वैसा सेट होके ही आता है। ठीक है, तो यहां पे भी हम लोग वही किए हैं। देखिए 48 है प्लस 42 तो क्या हो जाता है, 90 होगा ना। यहां पे भी 23 और 67 है, 90 ही होगा। आप ऐड करके देख लीजिए, हम सॉल्व करके बता रहे हैं आपको। देखिए सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, समझिए। अब देखिए, अब हम लोग पीछे वाला ट्रिक लगाते हैं जो अब तक हम लोग करते हैं, इसके बाद एक स्टेप के बाद। तो अब देखिए 90 माइनस, अब तक तो समझ गए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 90 माइनस 42 करेंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 48 ही होता है। 90 माइनस 42 क्या होगा, 1048 ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग इसको छोड़ नहीं देंगे, इसको भी लिखेंगे 1042। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, इस वाले को, तो क्या है 90 माइनस थीटा, थीटा नहीं 67 फिलहाल बोलते हैं क्योंकि अभी हम लोग ये लिख रहे हैं ना। तो 90 माइनस 67 23 होता है, तो हो गया 1023, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए 1067 डिग्री इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1090 माइनस 42 यानी कि 48। ठीक है, 90 माइनस 42 48 ही होता है। ठीक है, 42 लिख दिए। 23 का बात था, तो 90 माइनस 67, अगर हम लोग 90 में से 67 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 23 आता है, तो ये भी हम लोग सेम लिख लिए। अब हम लोग ये सेम उतार दिए, इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1090 माइनस थीटा क्या होता है, बताइए। 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा है ना। 1090 माइनस थीटा होता है कॉट, और ये थीटा 42। ठीक है, और ये 1042 हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा है ना, और ये 10 हम लोग लिख लेते हैं 67 इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखिए एक छोटा सा पॉइंट आप लोग पहले समझिए। कॉस कॉट, ठीक है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, समझ रहे हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, ये भी होता है, और कॉट थीटा
इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ठीक है, ये दो चीज आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा, और फिर ये अलग है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है। कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू दोनों होता है। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा भी होता है और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा भी होता है। क्लियर? तो अब हमको एक बात बताइए, ये जो सम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए? कॉट थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, सॉरी कॉस बाई साइन, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan। ठीक है, ये आप बताइए। देखिए समझिए क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन हम लोग कब लगाएंगे? जब कहीं पे अगल बगल में इसका यूज हो। ठीक है, लेकिन यहां पे tan का यूज है, तो हम लोग यहां पे tan वाला लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या बताया? 1/tan। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो देखिए, तो 1/tan थीटा क्या है? 42, और ये तो tan है ही, tan 42। ठीक है, अब देखिए हम लोग फिर से कॉट आया, तो कॉट का हम लोग क्या पढ़े? 1/tan थीटा, थीटा तो यही है 67, और यहां हम लोग क्या पढ़े? tan 67 इक्वल्स टू 1, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग अभी जस्ट फॉर्मूला अभी आपको बताएं कि क्या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो यहां हम लोग कॉट थीटा के प्लेस पे 1/tan थीटा लिख लिए। ये tan थीटा था तो सेम उतार दिए। ठीक है, और यहां पे कॉट थीटा इज इक्वल टू, फिर से हम आया कॉट थीटा, तो यहां पे हम लोग फिर से कॉट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 1/tan थीटा, और यहां पे tan थीटा तो था ही। तो चलिए अब देखिए, ये सब मल्टीप्लाई में है, जानते हैं आप लोग। देखिए ये यहां मल्टीप्लाई है, तो ये और ये कट गया, 1 आया। ठीक है, यहां मल्टीप्लाई, यहां पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में, ये यहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में। तो अब देखिए ये tan 67 और ये tan 67 कट गया, क्या है? 1 इक्वल टू 1, यानी कि 1 इंटू 1, 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारा LHS इक्वल्स टू RHS है। ठीक है, तो यहां हमारा सॉल्यूशन हुआ। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देखिए, समझिए और ट्राई जरूर कीजिए घर में। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, जब तक समझ में नहीं आए ट्राई कीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग 2 का 2 की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 का 2। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग एक चीज जान ही लीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग कहीं नोट कर लीजिए अच्छे से। ये फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम वही पैटर्न रहेगा, बस यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस लगा, तो थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे इन दोनों में है और इन दोनों में, यहाँ पे नहीं है। तो देखिए अब क्या है, इसको हम लोग को पहले वही लिखना है, कॉस 38 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 90 माइनस 52, है ना? 90 माइनस 52 38 हो गया, और ये कॉस हम लोग सेम लिख लेते हैं, कॉस 52 थीटा। ठीक है, ये साइन 38 हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 52, है ना? साइन 38 हो गया, और ये साइन 52 तो है ही, इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए यहां हम लोग क्या किए, यहां हम लोग 38 को इस तरीके से लिखे हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या होगा? 90 माइनस थीटा तो हमको पता है क्या होता है, साइन थीटा हो जाएगा, साइन 52, और यह है कॉस 52। ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा, और यहां क्या है? साइन 52 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी हम बताएं आपको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा दोनों में सेम है,
और ये इंटू है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां हो जाएगा 1 माइनस, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बात वही है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कीजिए या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कीजिए, तो यहां पे भी 1 इक्वल 0। तो क्या हो गया 0 इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में अपने आगे के क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। सो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।